पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ घिनौनी हरकत की जाती है, उसकी हत्या की जाती है। तो जहां इस मामले में वहां की ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसकी जगह पर वहां पर ममता बनर्जी की सरकार घटिया राजनीति में लगी है। ममता सरकार विरोध प्रदर्शन का नाटक करने में लगी है और सारा दोष केंद्र के ऊपर डालने की कोशिश में लगी है। आज सोशल मीडिया, टीवी मीडिया पश्चिम बंगाल की उस घटना से भरा पड़ा है जिस घटना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। एक डॉक्टर बेटी के साथ क्रूरतापूर्वक घिनौनी हरकत, फिर उसकी हत्या, फिर इस मामले में घटिया राजनीति। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को लेकर घटिया राजनीति करने में चल पड़ी है। अपराधियों को सजा मिलने की मांग करते हुए ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन की घोषणा करती है, विरोध प्रदर्शन का नाटक करने में लगी है ताकि देश की जनता को भ्रमित किया जाए, खुद की जो निष्फलता है उस पर पर्दा डाला जाए और सारा दोष केंद्र पर डाल दिया जाए। अब ममता बनर्जी 17 अगस्त को अपराधियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध मार्च की बात करती है। 18 अगस्त को प्रदर्शन का नाटक रचती है। 19 अगस्त को भी दोषियों को फांसी दिलाने की मांग पर एक कार्यक्रम का नाटक रचने की बात है। ममता बनर्जी चाहती है कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और सीबीआई से मांग करती है कि 18 अगस्त तक ये काम हो जाना चाहिए, ये काम पूरा हो जाना चाहिए। मतलब आप समझिए, आप देखिए कि कैसी अनलॉजिकल बातें ममता बनर्जी कर रही है। खुद की निष्फलता को छुपाने की कोशिश में वो लगी है और सारा दोष सीबीआई के ऊपर, केंद्र के ऊपर डालने की कोशिश में लगी है, क्योंकि राज्य में सरकार इनकी है, ममता सरकार है पश्चिम बंगाल में। और आए दिन हमने कई खबर ऐसी देखी है सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, कि आए दिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मजाक बनता है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई है। अब पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा है, पूरा देश गुस्से में है और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है, ममता बनर्जी का विरोध हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में अब ममता बनर्जी ने, टीएमसी पार्टी ने सारा दोष केंद्र पर डालने की एक तरह की साजिश शुरू कर दी है। खुद की जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ने की घटिया राजनीति शुरू कर दी है। मतलब सीबीआई जांच करे और हर बार पश्चिम बंगाल का पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे। वैसे भी इस घटना को लेकर कोर्ट की तरफ से जो बात सामने आई कि कोर्ट ने भी ये कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर इस केस की जांच कोलकाता पुलिस करती है तो सबूत मिटाए जाने के पूरे आसार है। ये बात कोलकाता हाई कोर्ट कहती है कि कोलकाता पुलिस जांच करेगी इस केस की तो इसके पीछे जो सबूत है इस केस को लेकर उसे मिटाए जाने की पूरी कोशिश होगी, ऐसे पूरे आसार है। इसीलिए कोर्ट ने इस केस को सीबीआई ट्रांसफ़र किया, मतलब सीबीआई को सौंप दिया। और गौर करने वाली, समझने वाली बात ये भी है कि जैसे ही ये मामला, ये केस सीबीआई के पास गया, वैसे ही जो घटनास्थल था जहाँ पर डॉक्टर बेटी के साथ ये घिनौनी हरकत हुई, उस जगह पर एक भीड़ ने हमला किया, एक बड़ी भीड़ ने हमला किया और जो सबूत थे उसे नष्ट करने की, उसे तहस नहस करने की पूरी कोशिश की गई है। और ममता बनर्जी सीबीआई को लेकर इस तरह का नाटक इसलिए रच रही है क्योंकि सीबीआई इसकी जांच करे, भगवान ना करे पर इस मामले में अगर देरी होती है तो सारा दोष केंद्र सरकार पर डाल दिया जाए कि सीबीआई मृतक महिला को या मृतक बेटी को न्याय दिलाने में विफल रही। अब एक तरफ ममता बनर्जी सीबीआई को वक्त देती है कि अपराधियों को 18 अगस्त तक फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पर इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस मामले में किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है और सरकार, ममता सरकार किसी को बचाने में लगी है। इस मामले को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही है। और आगे इसी वीडियो में मैंने आपको कहा कि जैसे ही ये केस सीबीआई के पास जाता है कोर्ट की तरफ से, वैसे ही जो घटनास्थल था वहाँ पर एक भीड़ हमला करती है और जो सबूत है उसे मिटाने की कोशिश की जाती है।
वहाँ जो घटना स्थल है उसे तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। अब ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन की बातें करती है, तारीखें डिक्लेयर करती है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी किसके खिलाफ कर रही है? कोलकाता पुलिस के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ या खुद के खिलाफ? क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और पुलिस प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वहाँ के पुलिस प्रशासन की है। पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश करना, देश की जनता को भ्रमित करना, ये आज के जो हमारे देश के विपक्षी नेता हैं उनकी आदत बन गई है। और जिस तरह से ममता बनर्जी घटिया राजनीति इस मामले को लेकर कर रही है या देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चल रही है। क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी की, आम आदमी पार्टी की बात आप सबने नोटिस की होगी कि खुद के राज्य में जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो ये लोग सबसे आगे होते हैं। क्रेडिट लेने की बात में ये लोग सबसे आगे होते हैं। पर जब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जैसे कि दिल्ली में पानी की समस्या आए दिन देखने को मिलती है, कभी बिजली की समस्या देखने को मिलती है, कभी बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, तो इन सारी घटनाओं में सीधा दोष ये लोग, आम आदमी पार्टी वाले, केजरीवाल एंड कंपनी केंद्र पर डाल देती है, एलजी पर डाल देती है। कोई भी घटना बन जाए तो केंद्र के नाम पर छाती पीटना ये लोग शुरू कर देते हैं। आजकल ऐसा ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी कुछ इस तरह का काम ही कर रही है। और अब जब ममता बनर्जी सरकार की धज्जियां उड़ रही है कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल में, और ये जो घटना हुई, दुखद दर्दनाक घटना, इसके बाद तो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग हो रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब वो विरोध प्रदर्शन का नाटक कर रही है, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है।